तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्या लाइंस एंड एंगल्स, जो है हमारी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 6 है। तो आज जो है ना, इस वीडियो में हम इस चैप्टर में कुछ जो है बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपने क्लास जो है क्या बोलते हैं प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा होगा, पर इसमें हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का टाइटल ही है कि हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स। तो हमें पता तो होना चाहिए कि लाइंस एंड एंगल्स जो हमारे होते क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लाइन की बात करें, ठीक है, तो लाइन में टोटल हम कितनी पढ़ते थे, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। क्या लिखा है कि ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे कि एक इसका ये वाला एंड पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट जो है इसका ये हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं बी। ये हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, लाइन सेगमेंट। अगर हम बात करें कि रे की बात करें, तो यहाँ पे जो है आई लिख गया है यहाँ पे, जबकि ए होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा, ए लाइन विद वन एंड पॉइंट, यानी कि एक लाइन जिसमें एक एंड पॉइंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रे कहते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कि हमने ये बात करी यहाँ पर। ठीक है, कि इसमें जैसे कि यहाँ पर जो है ना, केवल एक एंड पॉइंट है। क्या है, केवल इसका एक एंड पॉइंट है, और यानी कि इस तरफ से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, रे। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लिखने के लिए, इस तरह से। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने लाइन नहीं लिखी कि लाइन क्या होती है, तो लाइन के बारे में चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, जो लाइन हमारी होती है ना, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। हम इसको दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बना रहा हूँ सामने, ये लाइन है। क्या है हमारी, ये लाइन। जैसे कि सपोज करो ये ए, ये हो गया क्या, ये बी। तो उसको कैसे लिखोगे, ए बी, और इस पर दोनों तरफ जो है वो एरो रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे इसको, लाइन। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर ये लाइन। और ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई, ये हमारी रे हो गई हमारे पास। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि लिखा है कि इफ़, सॉरी, यहाँ पे इफ़ होना चाहिए, यहाँ पे इट लिख गया है। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब क्या कि अगर तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। देखिए कैसे, सपोज करो ये क्या है, आपके पास एक लाइन है। क्या है आपके पास, एक ये लाइन है हमारे पास। ठीक है, क्या है, ये एक लाइन है। अब उसमें जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर और ये सी। तो जब ये तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी हैं, ये सभी क्या हैं, आपके ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नो कोलिनियर। और अगर ऐसा नहीं है, एक लाइन वो तीनों पॉइंट नहीं है, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर कहते हैं। जैसे कि सपोज करो एक यहाँ ए रहा, यहाँ बी रहा, यहाँ सी रहा। देखो कहाँ बन रहा है, एक लाइन में नहीं बन रहा है ना। तो ये कैसे हो गए हमारे पास, ये हो गए आगे, ये जो तीनों हो गए, ये कौन से हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज। अब हमने लाइंस के बारे में बात कर ली, अब हम एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यानी कि एंगल तब बनता है जब क्या बोलते हैं, दो रे जो हैं कि एक एंड पॉइंट से कैसी होती हूँ, ओरिजिनेट होती हूँ। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करना ये रहा हमारे पास, ठीक, ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों क्या है हमारी, हमने ये मान ली दोनों हमारी ये रेज हैं। क्या है हमारे दोनों पास, ये एक ये रही और एक ये रही। अब ये जो दोनों हैं वो इसी पॉइंट से क्या हो रही, ओरिजिनेट हो रही हैं, यहीं से तो निकल रही हैं। तो इनके बीच में बनने वाला जो ये होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एंगल कहते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि जो दोनों हमारी रेज हैं, इनके बीच का जो स्लोप है ना, इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम उसको, एंगल कह रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब
द रे मेकिंग, तो जो रे दिख रही हैं, ये जो दिख रही है ना रे, ये और ये रे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको आर्म्स कहते हैं। ये एक ये आर्म हो गई और एक ये आर्म हो गई हमारे पास, ठीक है। एट द एंगल, और जहाँ पर ये वर्टेक्स ये जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको, वर्टेक्स कहते हैं हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे पॉइंट भी दे देते हैं इसको, जैसे ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास सी। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, एंगल ए, सॉरी, जैसे कि बी जहाँ पर ये होता है ना उसको बीच में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, बी ए सी। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल सी ए बी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। चलो क्वेश्चन तो नहीं है, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आज। अब हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल जो है कितने टाइप्स के होते हैं। पहला लिखा है हमारे पास एक्यूट एंगल। तो क्या लिखा है, एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि एक एंगल जिसको जब हम मेज़र करेंगे और वो 90 और 180 के बीच में होगा, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। आपने जो है छोटी क्लास में सीखा भी होगा, हम आपको यहाँ पे रफली जो है बता देते हैं। जैसे कि सपोज़ करो ये रहा एक, ठीक है। अगर जैसे कि हम इसको मेज़र करें, क्या करें, इसको मेज़र करें इस एंगल को, तो ठीक है, सपोज़ करो ये कितना निकला जा करके, ये निकला जाकर हमारे पास ये 30 निकला। कितना निकला, 30। अब जो ये 30 है वो क्या है, 90 से जो है क्या बोलते हैं, नहीं बच्चों, ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या है ना, गलत लिख गया यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है। कितना करता है, 0 से 90 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और मैंने भी देखा नहीं, स्टार्टिंग में इसको बोल दिया। यानी कि एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 0 से ग्रेटर होगा। क्या होगा, 0 से ग्रेटर, यानी लिख देते हैं ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये क्या, एक एक्यूट एंगल है। क्या हमारे पास ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक। समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं, जैसे कि दूसरे नंबर पर आता है क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो राइट एंगल होता है हमारा वो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है, ये जो होता है हमारे पास ये 90 डिग्री का होता है। क्या होता है हमारे पास, जैसे कि ये रहा कुछ इस तरह से, एक सेकंड बच्चों, ठीक है। ये हमारा जो बना जा करके क्या है हमारे पास, ये हमारा जो है वो राइट एंगल है। जब इसको हम मेज़र करेंगे और अगर ये 90 डिग्री आता है तो हम कह देंगे कि ये जो है हमारा क्या है, राइट एंगल है। क्या है हमारे पास, ये राइट एंगल है, ठीक है। लिख देते हैं इसको हम, राइट एंगल। जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है हमारे पास। थर्ड बात करें, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है हमारा। यानी सिंपल सी क्या होती है कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। कैसे, जैसे ये रही, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, अगर ये 180 डिग्री का है तो हम जो स्ट्रेट लाइन है इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। बच्चों अगर देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, इसको लिखने में अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो ज़रा बताइएगा। और ये मैं पहली बार इसको ऐसे लिख रहा हूँ इस पैड पे, ठीक है, इस तरह से जो ये टाइपिंग करके, हाँ। तो लिखा है रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज़ अ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। एक एंगल जो कि क्या बोलते हैं 180 से ज़्यादा होगा लेकिन लेस होगा, कम होगा किससे, 360 से। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस तरह का होगा हमारे पास, ठीक है। लिखा है ना 180 से ज़्यादा होगा, तो ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया, जो है सपोज़ करो ये 240 डिग्री का है। कितने का है ये, 240। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है।
रिफ्लेक्स एंगल, एंगल्स नहीं एंगल है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 से छोटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप बना देते हैं उसको, और क्या बोलते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। सपोज करो ये आपका निकला जाके 120 डिग्री, तो 120 डिग्री क्या है, 90 से ज़्यादा है, 180 से छोटा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कैसा हो गया हमारे पास, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया हमारे पास, ठीक है। आपको सारे समझ में आ गए, आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने समझ लिए। हम बात करते हैं आगे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लिखा है जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास कि टू एंगल्स हुज सम, दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री है तो उनको हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लेते हैं, जैसे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू लिखा है 70 डिग्री, और अगर लिखा है एंगल क्या बोलते हैं ए ओ सॉरी बी ओ डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए बताइए, देखो बच्चों मैंने नाम तो इसको ऐसे दे दी, ठीक है। चलो उसको और थोड़ा सिंपल से कर देते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि सपोज करो कि जो एंगल है ए वो कितना है 70 डिग्री, और जो एंगल बी है वो कितना है, क्या बोलते हैं 20 डिग्री। अब इन दोनों का सम करो, एंगल ए और प्लस एंगल बी। एंगल ए है 70 डिग्री और ये है 20 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो जब कोई दो एंगल्स उनका सम 90 डिग्री आए तो हम कह देंगे वो दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी यहाँ पर जो एंगल क्या बोलते हैं, हेयर लिख देते हैं यहाँ पर, हेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। यानी कोई दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे सपोज करो, थोड़ा सा और बताते हैं, जैसे सपोज करो ये है क्या बोलते हैं, एक एंगल है जिस जो है कि कितना 20 डिग्री का है, क्या है इसका, चलो उसको हम 80 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं उसको कि एक एंगल है जो 80 डिग्री का है, एक एंगल जो है 80 डिग्री का, तो बताना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब कि ये जो एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हम कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 90 से माइनस कर देते हैं। बच्चों ये सब क्लास 8th में बताएगा आपको, तो 10 डिग्री, ठीक है। इसका वैसे बहुत ज़्यादा आपका इस चैप्टर में यूज़ होगा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकालना, एक आध जगह हो सकता है, ज़्यादा है नहीं इसका, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करें कि टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री, दो एंगल्स जिनका जो सम 180 डिग्री है तो उनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए एंगल ए दे रखा है 120 डिग्री, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री। ऐड करो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए है 120 और एंगल बी है 60, तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए और जो एंगल बी हैं वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, यानी सप्लीमेंट्री पेयर्स हैं, ठीक है हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने आगे कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है बच्चों। देखिए जैसा कि क्या लिखा है हमारे पास कि टू एंगल्स एडजेसेंट, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स अ कॉमन आर्म। यानी कि दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे कब, जब उनकी वर्टेक्स कॉमन होगी और आर्म भी कैसी होगी, कॉमन होगी। देखिए हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, जैसे कि सपोज करो, एक सेकंड बच्चों, जैसे कि ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ उसको तो ईजी रहेगा समझने में। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। इसको नाम देते हैं, इसको मैं आप दे देते हैं, ये वर्टेक्स ओ है, ये तुम्हारा ए दे दिया, ये मैंने बी दे दिया और यहाँ पर सी दे दिया। तो यहाँ पर कौन सा एंगल, यानी कि अगर हम देखें एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला, और एंगल ए ओ बी, इन दोनों की जो वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन है, और आर्म यानी कि ओ बी ये भी कैसी है,
कॉमन है। कैसी है? कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो एंगल हैं वो कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। देखो हम आपको बता दें उसमें क्या लिखा है कि दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे कब? जब उनकी वर्टेक्स कॉमन होगी। देखो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों की वर्टेक्स तो यही कॉमन है ना। देखो यहाँ पर ये मैं मार्कर चला रहा हूँ अपना, ठीक है। और कॉमन आर्म, तो देखो कॉमन आर्म ये जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है। या हम कैसी है? कॉमन है। तो ये दोनों एंगल हमारा ये जो है हमारे कैसे हैं? ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें कि इफ़ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यानी एक रे स्टैंड करे किसी लाइन पर, ठीक है। देन द यहाँ पे बच्चों सम होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग की। इफ़ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। यानी कि अगर किसी लाइन पर क्या, जैसे कि किसी लाइन पर क्या हो, किसी लाइन पर क्या बोलते, एक रे हो, क्या हो? एक रे हो, ठीक है। जैसे कि ये रही, क्या हो? एक रे हो। चलो उसको हम थोड़ा सा दूसरा कलर कर लेते हैं समझने के लिए बेहतर। जैसे कि यहाँ पर क्या है? एक रे है हमारे पास, तो ये जो एंगल होगा क्या, यानी ये जो होंगे ना, ये और ये, इन दोनों का सम कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री होगा। और हम इन दोनों को क्या कहेंगे? लीनियर पेयर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? देखो इसकी दो कंडीशन बनती हैं। अगर इस तरह का फिगर दिया हुआ है और इन दोनों का सम दिया है 180, तो फिर कह देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर एक स्ट्रेट लाइन पर रे है और वो दोनों एंगल्स ऐसे बन रहे हैं एडजेसेंट, तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, जिन्हें हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उन एंगल्स को? लीनियर पेयर कहते हैं। यानी कि लीनियर जो पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है कि इफ़ द सम एट टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी एंगल्स की वो लाइन होगी। देखिए है सेम ही बात, बस थोड़ा सा उसको अलग तरीके से बोला। क्या बोला गया कि जैसे कि ये रही एक, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर क्या, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल, सपोज करो ये मान लो ये 120 और ये कितना 60, इन दोनों का सम कितना हो गया? 120 और प्लस 60 यानी कि 180। और ये वाले दोनों एंगल्स यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का जो सम कर रहे हैं कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा। तो ये जो इसकी नॉन, ये वाली जो है ये दिख रही है, ये तो कैसी कॉमन आर्म है। लेकिन ये और ये दोनों कैसी हैं? नॉन कॉमन आर्म है। कैसी हैं ये फिर से बता देता हूँ। ये है आपकी कॉमन आर्म, ये और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। तो अगर एडजेसेंट एंगल्स का जो सम कैसा हो? 180 डिग्री हो, तो जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो लाइन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लाइन, या लाइन्स नहीं, लाइन बनाएंगी। क्या बनाएंगी? लाइन बनाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस चैप्टर के हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे हो गए हैं? वो हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से इसके क्या बोलते हैं एक्सरसाइजेस की, ठीक है। अगर आपको जो है कोई उसमें डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।